अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एफएससी का ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। क्विक रिवीजन्स का हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है। तो क्विक रिवीजन्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 9 की क्विक रिवीजन्स हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री इसकी क्विक रिवीजन्स करेंगे फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एंड एमसीक्यूज़, जैसे कि एफएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इस वर्ड के हमारे पास जो है वो 3 सब वर्ड्स हैं, यानी कि ये 3 वर्ड से ये वर्ड जो है वो निकला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमारे पास है ट्राई, नेक्स्ट हमारे पास है गोन और थर्ड हमारे पास है मेट्रोन। यहाँ आपके पास एमसीक्यूज आने का चांस ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कितने वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 3 वर्ड से ड्राइव किया गया है। उसके बाद वो वर्ड कौन कौन से हैं? ट्राई, गोन और मेट्रोन। अब ट्राई का मतलब आपके पास क्या होता है? इसका मतलब आपके पास होता है 3। उसके बाद गोन का मतलब एंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारा वो इस तरह से है, आप देखें ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है। 2 कॉमनली मेजरमेंट फॉर एंगल्स। कहते हैं एंगल को मेजर करने के हमारे पास 2 यूनिट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास डिग्री और सेकंड रेडियन। तो हम बाज़ दफ़ा लिखते हैं 30 डिग्री, किसी भी एंगल को हम ऐसे लिख देते हैं 30 डिग्री एंगल, लेकिन बाज़ दफ़ा हम लिखते हैं π/6 रेडियन। तो इस टाइप से जो लिखा हुआ होता है पाई के टाइप में, इनको हम रेडियन कहते हैं। एंगल को शो करने के लिए हम अक्सर थीटा का यूज़ करते हैं। थीटा इक्वल है 30 डिग्री। यहाँ तो ऐसे शो करेंगे, तो यहाँ तो हम शो करेंगे थीटा इक्वल है π/6 रेडियन। तो ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। उसमें हमारे पास है एंगुलर मेजरमेंट जो होती है ऑफ द एंगल इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। जो किसी भी एंगल की एंगुलर मेजरमेंट होती है उसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन सी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट, ये हमारे पास 4 पॉइंट है। आप इस पॉइंट को देखिए। 1 रेडियन जो है, 1 रोटेशन हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो अब देखते हैं हमारे पास इस तरह से अगर आपके पास कोई सर्कल हो, यहाँ आपने अच्छा सा बना लेना है। तो इसकी आपके पास इस सर्कल की अगर आप देखें एक रोटेशन जो है, यहाँ से अगर आप चक्कर लगाना शुरू करें तो इसके गिर्द आप चक्कर लगाते जाएं इस सर्कल के गिर्द, तो आपके पास एक रोटेशन कंप्लीट होगी। रोटेशन का मतलब असल में चक्कर ही है, ठीक है ना। तो एक जो चक्कर है वो आपके पास कितने डिग्री के इक्वल होता है? वो आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब कहते हैं हाफ रोटेशन जो है, आधा चक्कर जो है, अगर आप इसको पॉइंट ए का नाम दें तो इस पॉइंट ए से आप इधर हाफ बना लें, यहाँ तक इस बी पॉइंट तक का आधा चक्कर लगाएं, तो आपके पास जो होगा डिग्री होगी वो भी तो कम हो जाएगी। वो 2 पे डिवाइड कर लें आप, तो वो आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो हाफ चक्कर जो है आपके पास, हाफ रोटेशन जो है ये आपके पास 160 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 5, आप इसे लिख दें 5। 1 डिग्री जो आपके पास होती है ये इक्वल होती है 16 मिनट के। डिग्री का मतलब असल में जो होता है ये टाइम से रिलेटेड है। तो डिग्री का मतलब होता है, यानी आप घंटा बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास होता है कि 1 घंटा हो गया, तो वो कहता है 1 घंटा जो है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपके पास 60 मिनट के। तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना।
तो हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होती है 16 मिनट के, ऐसे करके समझ आ गई है ना। फिर उसके बाद इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मिनट जो है आपके पास, इधर आप मिनट लिख लो, 1 मिनट आपके पास इक्वल होता है 16 सेकंड के। तो आप ऐसे लिख लिए हैं, इसे ऐसे करके लिख देते हो। अब इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 मिनट, ऐसे ऊपर एक बार सी डाल देनी है आपने 1 मिनट, और फिर दूसरी तरफ 16 सेकंड के लिए डबल बार यूज़ करते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। तो ये 5 पॉइंट हमारे पास इस तरह से है, 1 मिनट इक्वल है 16 सेकंड के। तो आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से। तो अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास क्या है, उसमें आप देखें ये जो कन्वर्ट डिग्री, डी के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, डी के ऊपर इस तरह से स्मॉल सा जीरो बनाया हुआ है डिग्री, और एम से मुराद मिनट है, यहाँ पर एम का मतलब मिनट, और एस सेकंड, तो इधर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इज़ कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम्स बोलते हैं हम। तो जस्ट आपने इतना याद रखना है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है 7 पॉइंट है। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स बाय एन आर्क हुज द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। कहता है ये जो रेडियन होता है, रेडियन की डेफिनेशन है यहाँ पर, रेडियन की डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से है। कहता है अगर आपके पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है ना, तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास इधर सर्कल मौजूद है तो हम यहाँ से डायग्राम, ये इधर हमारे पास डायग्राम, तो यहाँ पर हम सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा। तो ये सर्कल आ गया हमारे पास। अब कहता है अगर ये आपके पास सर्कल में है तो इसमें अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और ये इसका सेंटर हो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का, ए पॉइंट से लेकर बी तक की अगर आपके पास जो इस आर्क की लेंथ है वो अगर आपके पास 3 मीटर हो, और साथ ही साथ आपके पास दूसरी कंडीशन ये कि आपके पास रेडियस की लेंथ जो है ये भी 3 मीटर हो, तो फिर आप यहाँ पर जो ए पॉइंट से बी तक इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा इधर, उस एंगल को हम इधर रेडियन का नाम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप थीटा रख दें, तो इस थीटा जो एंगल बना है हमारे पास इसको हम रेडियन कहेंगे। आई होप कि आपको रेडियन का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास आर्क की लेंथ, आर्क को अगर आप एल का नाम दें, आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल हो, तो फिर इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, रेडियन का नाम देंगे। अच्छे बच्चों की तरह आपको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। इसमें है रेडियन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क। रेडियन जो होता है ये लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। अब कहता है ये जो ऊपर हमने डेफिनेशंस बयान की थी इधर पॉइंट ए से बी तक, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल बना था इसको रेडियन का नाम दिया था। तो ये जो एंगल थीटा था उसने कहा है एंगल थीटा इक्वल होता है हमारे पास एल ओवर आर के। यहाँ से इसका एल ओवर आर की रेशियो इक्वल होती है एंगल थीटा के। तो ये इसका फार्मूला है रेडियन एंगल का। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2 पाई आर। पहले तो देखते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस हमारे पास किसी भी सर्कल की हम बाउंड्री को बोलते हैं। अगर हम सर्कल लें इस तरह से, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया,
इस सर्कल की जो बाउंड्री है हमारे पास, ये जो बाहर वाला हिस्सा है हमारे पास, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास होती है 2πr। यहाँ पर हमारे पास रेडियस सर्कल का जो होता है, इसको सरकमफ्रेंस को c से ज़ाहिर भी करते हैं, और जो एरिया होता है सर्कल का वो हमारे पास होता है πr²। तो ये इम्पोर्टेंट MCQs है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 डिग्री जो है हमारे पास, ये इक्वल होता है 56.296 के। ये हमारे पास आप इस तरह से 188 को जब आप पाई पे डिवाइड करोगे, यानी कि 188 को आप 3.14 पर डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इधर से 57.296। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है इस चैप्टर का, आपने अच्छे से याद रख लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। 1 डिग्री, ये था 1 रेडियन, ये याद रखनी है आपने कि ये 1 रेडियन के बारे में है। अब देखते हैं 1 डिग्री के बारे में। जो 1 डिग्री होती है ये हमारे पास इक्वल होती है π/180, ये आपको पता है। तो अगर आप 3.14 को 180 पे डिवाइड करोगे, अब इसको याद रखने का मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। देखें, जब वो 1 डिग्री के बारे में पूछे तो 1 डिग्री ये तो आपको पता ही है कि π/180 के इक्वल होता है। अब ये ट्रिक है कि पाई की वैल्यू ऊपर देखें, ऊपर आपके पास एक छोटी वैल्यू आ रही है और नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है जवाब बहुत ही छोटा आने वाला है, तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास 0.0175 रेडियन होगा। अक्सर स्टूडेंट्स को भूल जाता है कि डिग्री कौन सा था और रेडियन कौन सा था, ठीक है ना। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी वैल्यू है, ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि आंसर बड़ा आएगा। जब ऊपर एक छोटी वैल्यू आ जाए और नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए तो आंसर बहुत छोटा आता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो इस तरह से है, एरिया ऑफ सेक्टर। किसी सेक्टर का जो एरिया है वो हमारे पास क्या होता है। तो ये पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है। यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इधर इसको लिख देते हैं पॉइंट नंबर 9। तो जो सेक्टर का एरिया उसका फार्मूला होता है 1/2r²θ। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं इनको हम कोटर्मिनल्स एंगल बोलते हैं। कोटर्मिनल्स एंगल्स असल में हम निकालते हैं, ये थोड़े से लेंथी टॉपिक हो जाएगा, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कभी लॉन्ग वीडियो में। फ़िलहाल आप नीचे आ जाएं। ये फार्मूला होता है कोटर्मिनल एंगल निकालने का, θ+2k π। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट थीटा आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। साइन थीटा जो हमारे पास होता है, साइन थीटा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है 1/कोसिकेंट थीटा के। उसके बाद हमारे पास होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सीकेंट थीटा। इसके बाद हमारे पास होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। तो ये इनके रेसिप्रोकल हैं, आप याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है साइन जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपने याद रख लेने हैं और यहाँ से इनके रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। तो ये जो हमारे पास, आपने अक्सर ये देखा होगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आती होती हैं लेकिन उन्हें इनका नाम नहीं पता होता। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक और भी हमारे पास होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल है
हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इन तीनों को मिलाकर हमने नाम दिया हुआ है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें आप देखिए ये जो एंगल है हमारे पास, इधर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये जो हमारे पास है साइन के एंगल में माइनस थीटा आ जाए, ये क्वेश्चन अब ये भी बच्चों को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये माइनस बाहर क्यों आया है। और कॉस के एंगल में अगर माइनस थीटा आ जाए तो उसको हम लिख देते हैं प्लस कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों है, ये देखिए साइन जो है ये हमारे पास ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शंस में अगर आप ऐसे पुट करें एफ ऑफ माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ जाता है, यहाँ पर ऐसे लिख लें, और फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स बचता है यहाँ पे माइनस। और कॉस जो होता है ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। इवन फंक्शंस में आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो आपके पास आंसर प्लस में एफ ऑफ एक्स आता है। तो इस वजह से इसका आंसर प्लस में आता है और इसका माइनस में आता है। तो बाकी जो हैं ये फार्मूले भी आपने देख लेने हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 डिग्री का जो एंगल है 90 डिग्री का, 180 का, 270 का, 360 का, इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं हम। अगर हम इधर डायग्राम में देखें, अगर हमें मिल जाए तो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो ये जो हमारे पास है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास होता है 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, और इधर हमारे पास होता है 270 डिग्री और इधर 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ। लेकिन ये जो एंगल होते हैं इसमें 0, 90, 180, 270, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आया हुआ होता है। उसके बाद डोमेन और रेंज है, तो इस पर हम नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल अगर आपने याद रखनी है तो याद रख सकते हो। साइन की डोमेन आर होती है, कॉस की भी डोमेन आर होती है, टैन की डोमेन हमारे पास आर होती है, लेकिन उसमें ये शामिल नहीं होना चाहिए। टैन की डोमेन भी हमारे पास आर होती है, बट एक्स इक्वल नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई ओवर 2 के। इस तरह से हमारे पास ये टैन की डोमेन होती है। तो डोमेन पर अगर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डोमेन और रेंज जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।